हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पढ़ ले। आज आज से हम लोग अपनी ITST के जो ईयरली कंपाइलेशन आता है उसका सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका जो पॉइंटर्स जो होते हैं जिसको वन लाइनर बोलते हैं उसको आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ये टोटल 4 से 5 पार्ट में रहेगा, जिसमें आपकी कंप्लीट ITST करंट अफेयर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, BPSC हुआ, UPPCS हुआ, तो ये उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर्स, तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं। विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट इज स्लेटेड टू ज्वाइन दी 2029 टाइटन ऑर्बिटल मिशन। तो बेसिकली आपका जो टाइटन ऑर्बिटल मिशन है उससे रिलेटेड ये वन लाइनर है। इसमें क्या है, टाइटन ऑर्बिटल मिशन आपका क्या है, जो आपका सैटर्न का मून है टाइटन, उसके लिए ऑर्बिटल के लिए मिशन होगा, जो कि 2029 में नासा के द्वारा होगा। तो इसमें इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट आपकी जानवी दनगेती है। जानवी दनगेती आपको याद रखना है। जानवी दनगेती किससे रिलेटेड है, टाइटन ऑर्बिटल मिशन, बस इतना याद रखना है। आपकी जो जानवी दनगेती हैं वो आपकी कहाँ से हैं, वो आपके आंध्र प्रदेश से हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फ्रॉम विच रीजन इन आंध्र प्रदेश डस एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट जानवी दनगेती हेल। तो यही आपको मैंने बताया, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से, पलाकोलू, वेस्ट गोदावरी। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ऑन 26 जून 2025 इंडिया फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC इन द मैरीटाइम सेक्टर सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज इनॉग्रेटेड। बट किसके द्वारा इनॉग्रेट करी गई थी, आपकी यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल के द्वारा आपका इनॉग्रेट किया गया था SMFCL। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड बटरफ्लाई रिजर्व, इंडिया का पहला डेडिकेटेड बटरफ्लाई रिजर्व कहाँ पर है आपका, ये आपका केरला में। केरला में कौन सा है, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको याद रखना है, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किससे रिलेटेड है, ये आपका बटरफ्लाई रिजर्व से रिलेटेड है। कहाँ पर है, केरला में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। विच उत्तर प्रदेश सिटी इज टू होस्ट अ 1000 करोड़ ग्रीन डेटा सेंटर फोकस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी, शादियाबाद, गाजियाबाद। इसमें आपका नेक्स्ट है जो, व्हाट इज़ द टारगेटेड पावर कैपेसिटी ऑफ द अपकमिंग ग्रीन डेटा सेंटर, ये इसी से रिलेटेड है, तो इसकी 30 मेगावाट रहेगा। विच कंट्री डिक्लाइन टू इंडोर्स दी SCO डिफेंस मिनिस्टर जॉइंट डिक्लेरेशन। तो जो अभी SCO का आपका डिफेंस डिक्लेरेशन हुआ था रिसेंटली जून में, तो उससे रिलेटेड पूछा है, तो इंडिया ने इसमें डिक्लाइन करा था। इंडिया इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपके अगर SCO को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, SCO रिलेटेड तो करंट में चल ही रहा है। तो आप इसके जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे कि SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, SCO का हेडक्वार्टर आपका बीजिंग में है, ये आपको याद करना है। टोटल जो मेंबर्स हैं वो आपके 9 मेंबर्स हैं। ये आपको मुझे करंट अफेयर में बताना है कि इसके SCO के कौन कौन मेंबर हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विच न्यू कंट्री वाज फॉर्मली इंडक्टेड इनटू SCO एज अ फुल मेंबर। तो ये आपकी बेलारूस है। बेलारूस आपकी SCO में फुल मेंबर बना है। विच इंडियन एथलीट क्लिंच द जेवलिन टाइटल एट द ऑस्ट्रवा गोल्डन स्पाइक 2025 इवेंट। तो ये अपने नीरज चोपड़ा, इनका 85.29 मीटर्स इन्हें जेवलिन थ्रो करा था गोल्डन स्पाइक में। ये कहाँ पे हुआ था, आपका चेक रिपब्लिक में हुआ था। विच कंट्री होस्टेड द गोल्डन स्पाइक एथलेटिक इवेंट इन विच नीरज चोपड़ा पार्टिसिपेट। देखिए यही आ गया, चेक रिपब्लिक, इसका आंसर है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल हाउस द साउथ एशियन रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। तो ये आपका आगरा होगा। विच सेंट्रल मिनिस्ट्री इनिशिएटेड द प्रपोजल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ CSARC। तो उसमें आपका जो CSARC है वो है आपका सेंट्रल पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो रिसर्च सेंटर, जो कि आपका आगरा में है। तो ये किसके द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द गवर्नमेंट अप्रूव्ड 417 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC। ये कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर, UP में। विच इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज टास्क्ड विद डेवलपिंग द EMC प्रोजेक्ट इन गौतम बुद्ध नगर। ये आपका यही सेम है। ये कौन सी आपकी प्रोजेक्ट कौन सी इंडस्ट्रियल अथॉरिटी कर रही है, यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। विच इंडियन एस्ट्रोनॉट बिकेम द फर्स्ट टू रीच दी ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन जून। ये आपका रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में, करंट अफेयर में, ये आपने देखा ही होगा, न्यूज़ चैनल वगैरह हर जगह आ रहा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो आपके Axiom 4 मिशन में आपके ISS में गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं, तो ये वही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। व्हाट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस डज द जून 2025 स्पेस मिशन होल्ड फॉर हंगरी, इंडिया, पोलैंड। तो रिटर्न ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फॉर ऑल 3 कंट्रीज। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाउ लॉन्ग वाज द ड्यूरेशन ऑफ शुभांशु शुक्ला स्पेस मिशन। कितने दिन के लिए, 14 डेज़ के लिए रहेगा। ये स्पेस स्टेशन में आपके है, वहाँ 14 डेज स्टे करेंगे, फिर ये वापस अर्थ पे आ जाएंगे।
विच स्टेट इज शेड्यूल टू होस्ट द 5th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इन नवंबर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम नवंबर में कहाँ होगा? राजस्थान में होगा आपके। विच सिटी विल होस्ट दी 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप? न्यू दिल्ली में होगी आपकी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैस्कॉट अनवील्ड फॉर द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप? जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप होगी न्यू दिल्ली में होगी, तो इसका मैस्कॉट है वो विराज है। विराज क्या है यहाँ पे? यंग एलिफेंट है। व्हाट यूनिक फीचर डज मैस्कॉट विराज हैव टू सिम्बलाइज पैरा एथलेटिक? ये मैंने बता दिया, डिपिक्टेड एज अ यंग एलिफेंट विद अ ब्लेड प्रोस्थेसिस। ठीक है, ये हो गया। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टैब्लिश सीनियर सिटीजन कमीशन? तो ये आपका केरला है। विच स्टेट टॉप इन दी सोलर इंस्टॉलेशन ऑफ रेलवे स्टेशन विद 275 यूनिट्स? तो राजस्थान आपका इसमें होगा। हाउ मैनी एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल्स EMRS इज द सेंटर प्लानिंग टू सेटअप? टोटल 728 आपके एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल सेंटर प्लान कर रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें आदिवासी कम्युनिटीज़ इन झारखंड में अभी जो फेस्टिवल है उस फेस्टिवल से रिलेटेड पूछा है, तो उसमें ये पूछा है सहरोल फेस्टिवल। सहरोल फेस्टिवल कहाँ हुआ था? झारखंड में होता है। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, ऐसे फ्रेम कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हु इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेंस सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ? तो ये कौन है आपकी? शिरली बोथ्वे। हु वॉज द रिसेंटली अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? तो ये आपके टी रवि शंकर होंगे। और जो फाइनेंस कमीशन है 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है वो हैं आपके अरविंद पनगुड़िया सर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर अबाउट लाल बहादुर शास्त्री? तो ये लिखी है संजीव चोपड़ा। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन दी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025? तो इंडिया की रैंक इसमें 36th है। विच कंट्री एज्यूम बिम्स्टेक चेयरमैनशिप फॉर नेक्स्ट 2 years? ये आपकी बांग्लादेश के पास जाएगी चेयरमैनशिप बिम्स्टेक की। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2025? तो आपको इंटरनेशनल योगा डे आपको जैसे पता होगा 21 जून को होता है, तो उसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ये आप याद रखिए। लास्ट ईयर UPPCS में आपके जो डे से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, तो आप सारे डे से आते थे, उसमें थोड़ा क्रोनोलॉजिकली पूछ लिया था, टफ बना दिया था क्वेश्चनों को। तो आप भी थोड़ा डेट और मंथ से याद रखिए कौन सा डे कब होता है। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट लेपर्ड सफारी एज पर पंजाब टूरिस्ट डेवलपमेंट प्लान? झज्जर बचौली। व्हाट इज़ द न्यू कैटेगरी डिड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंट्रोड्यूस फॉर एसेंशियल इन्वायरमेंट सर्विसेज? तो ये ब्लू कैटेगरी बनाई गई है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, तो ये उससे रिलेटेड है। देखिए इसमें ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए तो कुछ है नहीं, डायरेक्टली वन लाइनर है, तो जो आपको रखना ही पड़ेगा, सीधी बात है। विच मिनिस्टर अनाउंस्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस सेमी कंडक्टर चिप लॉन्च? तो ये आपके अश्विनी वैष्णव यूनियन मिनिस्टर हैं आपके, जो उनने लॉन्च करी है। व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी रेंज ऑफ अपकमिंग चिप? क्या साइज़ रहेगा इसका? 28 से 90 नैनोमीटर। विच 2 इंडियन टेक्स्ट वर एडेड टू यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर? इसमें आपकी भगवत गीता और नाट्य शास्त्र है। हु इज़ द लीडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी आज टू इंक्रीज द मिनिमम EPS पेंशन? EPS पेंशन स्कीम के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कमेटी ने बोला है कि आपकी जो EPS पेंशन स्कीम है उसमें इंक्रीज़ होना चाहिए। तो उस कमेटी को हेड करा था तो आपके बसवराज बुमानी ने। वेयर आर 2 मेल चीताज फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क बीइंग रिलोकेट? आपके जो कूनो नेशनल पार्क है उसमें चीता को इंट्रोड्यूस किया गया था, वहाँ से 2 मेल चीता को रिलोकेट कर रहे हैं। वो आपके गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कर रहे हैं। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके MP में। हु इनॉग्रेटेड जगन्नाथ टेम्पल इन दीघा वेस्ट बंगाल? तो ये ममता बनर्जी ने करा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विच स्टेट लॉन्च दी जन चौपाल इनिशिएटिव? जन चौपाल इनिशिएटिव आपको याद रखना है, जन चौपाल आपका उत्तराखंड से रिलेटेड है। इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंट्रिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये आपका कहाँ इस्टेब्लिश हुआ है? ये आपका नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। और जो इसको जिस कंपनी ने इस्टेब्लिश किया है उसका नाम है आपका डेवलपिंग AICs, ये आपकी रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड। विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM जय जन आरोग्य योजना? तो इसमें उत्तर प्रदेश ने टॉप करा है। जो आपका UPPCS है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। फीमेल क्रिकेटर टू प्ले 300 इंटरनेशनल मैचेस, ये आपकी हरमनप्रीत कौर है। लामा 3 आपका जो AI मॉडल है वो मेटा का है। 2024 का SCO समिट आपका कजाकिस्तान में होस्ट हुआ था। 2025 का आपका चाइना में SCO समिट होस्ट होगा। 2025 रायसीना डायलॉग, ये न्यू दिल्ली में होते हैं। रायसीना जैसे कि आपको पता ही होगा न्यू दिल्ली में। विच इंडियन एयरपोर्ट टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट? क्लीनेस्ट एयरपोर्ट के लिए जो टॉप करा है वो आपका दिल्ली एयरपोर्ट ने करा है। यूनेस्को ग्लोबल
जियो पार्क इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ कोरिया, विच कौन सा है, जो कि आपका है माउंट पेक्टू आपका नॉर्थ कोरिया में यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है। विच लेक वाज डिक्लेयर्ड अ कंजर्वेशन रिजर्व इन महाराष्ट्र, किसको करा गया है, TPS फ्लेमिंगो लेक। विच इंडियन ई कॉमर्स कंपनी रिसीव्ड अ नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी जो आपके NBFC होती है, इसका लाइसेंस मिला है RBI के द्वारा, वो आपको फ्लिपकार्ट को मिला है। जो आपकी पॉपुलेशन सेंसस होने वाली 2027 में, ये आपके 2 फेजेज में होगी। 107 नेशनल पार्क आपका सिम्पली पार्क नेशनल पार्क को डिक्लेयर करा गया है, जो कि आपका उड़ीसा में है। अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है आपके दिनेश माहेश्वरी। 23rd लॉ कमीशन के जो चेयरपर्सन होंगे वो आपके दिनेश माहेश्वरी होंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन वर हॉनर्ड विथ यशराज भारती सम्मान अवार्ड 2025, ये आपको मिला है। ये जो अवार्ड मिला है वो मिला है जन स्वास्थ्य सहयोग प्लस प्रथम फाउंडेशन को। विच इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप दी एशिया रैंकिंग 2025, ये आपका IISc बेंगलोर टॉप इंस्टीट्यूट है आपका इंडिया का, उसको मिला है। वेयर वॉज दी वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन हेड, ये आपकी बीजिंग चाइना में हुई थी। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, ये आपकी अमरावती आंध्र प्रदेश में फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बना रहे हैं। हाउ मैनी रिवर डॉल्फिन्स वर रिकॉर्डेड अंडर द प्रोजेक्ट डॉल्फिन अक्रॉस द 3 रिवर सिस्टम। 3 रिवर सिस्टम इसमें आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र और इरावदी है। इसमें टोटल है आपकी 6327 रिवर डॉल्फिन आपकी मिली है। व्हाट इज़ द टोटल वर्थ ऑफ द मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च बाय PM मोदी इन जम्मू कश्मीर। अभी जो आपके जम्मू कश्मीर में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हुए हैं, उसकी टोटल जो कॉस्ट है वो 46,000 करोड़ है। जो इसी में आपका चेनाब ब्रिज भी है। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज इनैगोरेटेड बाय PM मोदीज़ अंजी खाद ब्रिज आपका जम्मू कश्मीर में है। विच इज़ द टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज आर्क ब्रिज इन दी वर्ल्ड अनवील्ड बाय PM मोदी जम्मू। ये अभी रिसेंट जो आपने देखा होगा आर्क ब्रिज चेनाब रिवर पे जो बना है, वो उसी के बारे में चेनाब ब्रिज कहते हैं उसे। विच मेजर रेल लिंक वॉज डेडिकेटेड टू दी नेशन, तो ये आपका उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है, जो अभी रिसेंटली इनॉग्रेट करी गई है। विच 2 वंदे भारत ट्रेन वर फ्लैग्ड ऑफ बाय PM मोदी, तो अभी रिसेंटली कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा आपकी 2 वंदे भारत ट्रेन अभी रिसेंटली स्टार्ट करी गई है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ AI डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, तो उसका नाम है AI कोश। वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेटेड, ये आपका गुरुग्राम में करा गया, जो कि नॉन वायलेंस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए है। बेस्ट पिक्चर क्या है, फिल्म वॉन बेस्ट पिक्चर एट ऑस्कर, ये आपकी अनोरा को मिला है। हु रिसीव लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन अवार्ड एट वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025, इसमें आपको सुबर्णो बोस को मिला है। फर्स्ट लॉ सेक्रेटरी इन इंडिया है आपकी अंजू राठी राणा, फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी। ये फर्स्ट टाइम है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट जो भी होता है वो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, तो ये आप इसे याद रखिए। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक्स वेल्थ रिपोर्ट, तो इंडिया की रैंक है 4th। रिसेंटली आपकी जो 2 PSU हैं तो उनको नवरत्न का अपग्रेड करा गया, तो उसमें IRCTC है एक और IRFC है, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और IRCTC दोनों रेलवे की है, इनको नवरत्न स्टेटस दे दिया गया है। हु वन दी बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड ऑस्कर में, आपके सीन बेकर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है ऑस्कर 2025 में। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज़ AI इन व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। विच सिटी होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, कोलकाता, ये पुराना करंट अफेयर है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट बाय हाउ मेनी बेसिस पॉइंट वॉज द रेपो रेट रिड्यूस्ड, तो आपका 50 बेसिस पॉइंट है, जो रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी आप जो पढ़ते हो इकोनॉमी में, ये वहाँ से रिलेटेड है। हाउ मच लिक्विडिटी विल बी रिलीज ड्यू टू कैश CRR कैश रिजर्व रेशियो, तो 2.5 लाख करोड़। व्हाट इज़ द इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व करेंटली, अभी जो फॉरेक्स रिजर्व है, जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व करेंटली है, कोई आपको मंथ दे देंगे कि उस टाइम पर इंडिया का करंट फॉरेक्स रिजर्व कितना है, तो अभी जो है टिल जून 2025 का इसमें बताया गया है, वो है आपका $698.95 बिलियन। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन एम्प्लॉइज, ये आपका बिहार है, ये BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये तो आ ही सकता है। दी वर्ल्ड टॉलेस्ट रेलवे ब्रिजेस बिल्ट ओवर विच रिवर, ये आपका चेनाब ब्रिज है जो चेनाब रिवर पर बना है। विच कंट्री लॉन्च द भारत मार्ट इन दुबई, तो ये आपका UAE है, UAE। विच न्यू स्पोर्ट वर्ड इंट्रोड्यूस्ड इन
पेरिस 2024 ओलंपिक्स, पेरिस जो ओलंपिक होने वाला है हुआ था, उसमें जो न्यू स्पोर्ट था वो आपका ब्रेक डांस था। विच कंट्री बिकेम 31st नाटो मेंबर, अभी रिसेंटली 31st नाटो मेंबर जो आपका स्वीडन है वो बना। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू RBI गवर्नर दिसंबर 2024, तो संजय मल्होत्रा जो आपके संजय मल्होत्रा जी है वो आपके न्यू RBI गवर्नर बन चुके हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इसरोज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जो अब जो नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल होंगे इसरो के वो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होंगे, उसमें उसका नाम होगा RLVTD। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन अप्रूव बाय WHO, तो उसमें RTS मॉस्क्यूरिक्स है इसका जो फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन है, WHO ने इसको अप्रूव किया है। इन विच सिटी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट इंजीनियर्स डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल फेरी लॉन्च, ये आपका कोची में है। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट कंपनी टू रीच ऑर्बिट, ये स्काई रूट, काफ़ी न्यूज़ में स्काई रूट एरोस्पेस, ये इंडिया की इंडिजीनियस एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है। हु इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन राफेल पायलट, ये आपकी शिवांगी सिंह। प्रोजेक्ट 75I किससे रिलेटेड है, ये आपके सबमरीन से रिलेटेड है। इसमें सबमरीन में आपकी INS कलावरी फर्स्ट इंडियन सबमरीन मेड बनी है जो प्रोजेक्ट 75I के अंदर। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट अटैक हेलीकॉप्टर आपका HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड प्रचंड है। विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल कंट्री, ये आपकी भूटान है। लचित बरख्वान पुलिस अकेडमी इन आसाम, ये इनॉग्रेट करी गई थी अमित शाह जी द्वारा। वेयर इज़ न्यू वैगॉन ओवरहॉलिंग यूनिट बीइंग एस्टेब्लिश, तो ये जो आपकी वैगॉन ओवरहॉलिंग यूनिट रेलवे से रिलेटेड है, इसको इस्टेब्लिश कहाँ करा है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार में। तो जो BPSC वाले एस्पिरेंट्स हैं वो देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हु लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वैगॉन ओवरहॉलिंग यूनिट, ये आपके अश्विनी वैष्णव जो आपके रेलवे मिनिस्टर है उन्हीं ने रखा होगा, कौन ही रखेगा। विच कंट्री फाइनलाइज्ड अ पीस ट्रीटी ऑफ फॉर नॉर्गो करबाख रीजन, ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट रीजन है अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, तो वहाँ ये पीस ट्रीटी हो गई है, बाकी देखते हैं कब तक रहती है। विच कंट्री टॉप दी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, तो ये आपकी फिनलैंड है। जो स्कैंडिनेवियन और जो आपकी ऊपर की कंट्रीज़ हैं वही बेसिकली इसमें टॉप करती है। विच कंट्री इज़ दी इंडियाज़ लार्जेस्ट सोर्स फॉर रेमिटेंस, रेमिटेंस के लिए USA है, करेंटली अभी आपका USA है। हु वॉज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द UK पार्लियामेंट, तो ये आपके चिरंजीवी सर हैं, ये साउथ इंडिया के एक्टर हैं चिरंजीवी। हु वॉज कन्फर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, राम सूतर इसका आंसर है। विच कंट्री हैज़ इंडिया सरप्राइज टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो अभी आप जैसे कि ये न्यूज़पेपर या TV में देख रहे होंगे, इंडिया हैज़ बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर US चाइना एंड आफ्टर चाइना USA एंड जर्मनी। तो अभी ये अनाउंस किया गया था कि इंडिया स्टेटस है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नीति आयोग के जो आपके CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। तो विच कंट्री आर लोकेटेड, कौन सी अभी जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया से अहेड हैं आपकी, तो वो है आपकी एक तो USA है फर्स्ट पे, उसके बाद चाइना है, जर्मनी एंड देन फोर्थ पे आपकी इंडिया है। अभी ऐसा बोला जा रहा है कि अपकमिंग ईयर में जो इंडिया है वो सरपास कर लेगी जर्मनी को, तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी आफ्टर USA एंड चाइना। हु इज़ करेंट प्रेसिडेंट ऑफ NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक के आपके न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं आपके दिल्मा रौसफ। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द फ्री स्पीच इंडेक्स, इंडिया की रैंक 24th है। हु रिटर्न अर्थ आफ्टर अ 9 month एक्सटेंडेड स्टे इन दी स्पेस, तो ये जो बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स है, इनका स्पेस क्राफ्ट ख़राब हो गया था, तो ये 9 month आपके स्पेस में रहे थे, तो फाइनली अर्थ पे आ चुके हैं वापस। विच स्टेट स्टैब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट सीनियर सिटीज़न कमीशन, तो ये केरला है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग इंडिया सरपास विच कंट्री टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट, तो जापान को सरपास करा था, बेसिकली बोल रहे हैं कि अभी जर्मनी को भी कर ली और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी इंडिया। आदि महोत्सव आपका जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में। इनॉग्रेट किसने करा था, द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि हमारी प्रेसिडेंट है। विच इंडियन वॉन दी ग्लोबल मेमोरी चैम्पियनशिप, ये आपके विश्व राजकुमार ने जीता है। विच कंट्री साइड $200 million डिफेंस डील विद दी इंडिया फॉर आकाश मिसाइल सिस्टम, ये रिसेंटली आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए जो डील हुई है वो फिलीपींस के साथ हुई है, इंडिया और फिलीपींस की। अभी OPEC प्लस एक साउथ अमेरिकन कंट्री ने ज्वाइन किया है, वो ब्राज़ील है। टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर लिस्ट में एक इंडियन कंजर्वेटिस्ट है, उनका नाम आया, जो कि है पूर्णिमा देवी बर्मन, जो आपने हरगिला आर्मी सुना होगा, उसके कंजर्वेशन के लिए ये बहुत फेमस है। पूर्णिमा देवी बर्मन, जो कि आसाम से है। विच इंडियन स्टेट रैंक नंबर 1 इन द लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स, कर्नाटक। विच स्टेट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC पॉलिसी, ये मध्य प्रदेश है आपका।
व्हाट वाज द टोटल एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोइंग ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024-2025। तो अभी जो है एफडीआई वो है आपका 81.04 बिलियन यूएस डॉलर। और जो सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में आता है, तो आपका सर्विस सेक्टर में 19% आपका टोटल है जो एफडीआई आता है वो सर्विस सेक्टर में आता है। और जो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में एफडीआई आपका आ रहा है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद वो आ रहा है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, देन दिल्ली में। तो महाराष्ट्र टॉप पे होगा एफडीआई में, देन कर्नाटक, देन दिल्ली। और सबसे ज़्यादा एफडीआई जो आ रहा है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो किस कंट्री से आ रहा है, वो आ रहा है आपका सिंगापुर से, जो कि 30% शेयर आपका रखता है एफडीआई का टोटल। विच सिटी टॉप द ग्लोबल फाइनेंस सेंटर इंडेक्स, जीएफसीआई, तो न्यूयॉर्क ने टॉप करा है। इंडिया की रैंक जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40, हर बार 39 या 40 ही रहती है। यही इसकी 3-4 साल से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग यही रही है 2-3 साल से। विच इंडियन कंपनी वॉज रैंक नंबर 1 इन दी फॉर्चून इंडिया 500 लिस्ट 2024, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इसमें टॉप करा है। वेयर वॉज द वर्ल्ड गवर्नेंस समिट हेल्ड, ये आपकी यूएई दुबई में हुई थी। विच इंडियन सिटी होस्टेड थी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस समिट, ये आपकी गांधीनगर गुजरात में हुई थी। वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, ये आपका चाइना ने बनाया था। प्राइवेट स्पेस कंपनी बिकेम द फर्स्ट टू यूज़ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ये आपकी स्काई रूट एयरोस्पेस, ये बहुत ही फेमस कंपनी है, इंडिजीनियस प्राइवेट कंपनी है। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये सिमलीपाल नेशनल पार्क है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपका यूनेस्को ने उसको डिक्लेयर करा है, तो ये वाइल्ड लाइफ ये हमारा नेशनल पार्क बन गया है। विच कंट्री पार्टनर्ड विद चाइना फॉर चैंगी लूनर मिशन, चैंगी लूनर मिशन जो चाइना का था उसमें पाकिस्तान ने पार्टनर करा था। विच फूड डिलीवरी ऐप बिकेम द सेकंड मोस्ट डाउनलोडेबल ग्लोबली, तो जैप्टो जो है आपका क्विक कॉमर्स ऐप है वो सेकंड मोस्ट डाउनलोडेबल ग्लोबली आपका ऐप बनाया है। विच इंडियन विलेज वॉज डिक्लेयर्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन गुजरात, फर्स्ट गुजरात की साइट है जो कि आपकी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में है, तो आपकी कुनेरी विलेज है जो कि रिसेंटली एडिट हुई है। विच एयर डिफेंस सिस्टम ट्रायल वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड बाई डीआरडीओ, तो वो था आपका वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। रिसेंटली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई रिपोर्ट वाज रिलीज्ड, तो ये एसडीआई जो है आपका यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का निकलता है, तो इसमें इंडिया की जो रैंकिंग थी वो थी आपकी 130, और जो स्कोर था वो आपका स्कोर था इंडिया का 0.685। और जो एसडीआई को टॉप करा था वो आपका करा था आइसलैंड ने, जिसका स्कोर था 0.972। और जो इंडिया की रैंकिंग थी वो थी इक्विवेलेंट बांग्लादेश की भी 130 थी, इंडिया की भी 130 थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच इसरो सैटेलाइट फेस्ड ऑर्बिट रेजिंग इशू ड्यू टू अ माल फंक्शन, तो ये आपकी NVS-02 था। अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक सौर का सिक्का लॉन्च करा है, कॉमरेटिव कॉइन लॉन्च करा है, किस लेजेंडरी सिंगर के ऊपर, मोहम्मद रफ़ी के ऊपर। मोहम्मद रफ़ी से रिलेटेड था ये, 100 रुपीज़ का कॉमरेटिव कॉइन। ऑपरेशन डेविल हंट ये आपका बांग्लादेश ने लॉन्च किया था। इसमें बेसिकली हुआ क्या था, जो एक्स-PM आपकी शेख हसीना है, तो उनके जितने भी लॉयलिस्ट थे उनको एलिमिनेट करने के लिए करा था, टारगेट कर रहे थे बेसिकली बांग्लादेश गवर्नमेंट। विच इंडियन क्रिकेटर सरपास्ड क्रिस गेल इन ODI सक्सेस, तो ये आपने रोहित शर्मा है। 2027 नेशनल गेम हेल्ड कहाँ होंगे, मेघालय में होंगे 2027 नेशनल गेम्स। इंडिया की रैंक क्या है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो इंडेक्स निकलता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक है 96 आउट ऑफ 180। विच कंट्री नाउ बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरों में इंडिया है जो आपकी वो थर्ड लार्जेस्ट बन चुका है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जो जहाँ सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल बनते हैं। What did India secure rank India secure इंटरनेशनल शिपमेंट अंडर द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इसमें इंडिया की रैंक 22nd थी। एरो इंडिया आपका जो है वो बेंगलोर में हुआ था, और जो इसकी थीम थी वो थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु। विच स्टेट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर, ये आपका सिक्किम। इंडियाज़ फर्स्ट कोस्टल बर्ड सेंसस ये कंडक्ट हुआ था आपका जामनगर गुजरात में। प्रवासी भारतीय दिवस, ये आपको मुझे बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब पड़ता है, जो उसकी थीम थी वो थी डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। वॉट रैंक डिड इंडिया अचीव ग्लोबली इन साइबर अटैक्स अकॉर्डिंग टू 2024 क्लाउडसेक रिपोर्ट, तो इंडिया की रैंक थी सेकेंड।
वेयर इज़ दी सिक्स सेमी कंडक्टर यूनिट बीइंग इस्टेब्लिश्ड। तो सिक्स जो सेमी कंडक्टर यूनिट है वो आपकी जेवार एयरपोर्ट के पास उत्तर प्रदेश में बन रही है। सिक्स सेमी कंडक्टर यूनिट जो ये बना रहा है वो है आपका HCL और फॉक्सकॉन। विच थर्मल पावर प्रोजेक्ट फर्स्ट यूनिट वॉज इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी। तो ये आपका गौतमपुर थर्मल प्रोजेक्ट है। वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द देवी अहिल्या महिल्या सशक्तिकरण महा महासम्मान मिलन। तो ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में है। वेयर डिड विकसित कृषि संकल्प अभियान कहाँ बिगिन हुआ था? ये आपका पूरी उड़ीसा में हुआ था। व्हाट इज़ द इंडियाज़ नेशनल कंप्यूटिंग कैपेसिटी एज ऑफ 30 मई 2025। तो ये आपकी 34,330 GPUs है। वेयर वॉज दी वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट इनोवेट? ये आपका डेनमार्क में हुआ था, कैसो डेनमार्क। और जो कंपनी ने करा था वो थी आपकी यूरोपियन एनर्जी एंड मितुसी, ये डेनमार्क में करा गया था आपका ई मेथनॉल प्लांट इनोवेट। वेयर वॉज दी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? ये आपका देहरादून में हुआ था। विच पोर्टल वॉज लॉन्च टू स्टैंडर्ड एविडेंस बेस्ड प्लानिंग एंड गवर्नेंस पंचायती PAI पंचायत उन्नति इंडेक्स? ये 2.0 पोर्टल था जो कि आपकी प्लानिंग बेस्ड गवर्नेंस पंचायत के लिए करा गया था। और ये पंचायती राज जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, उसी ने करा था गया था। और ये कहाँ इनॉग्रेट हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। विच स्टेट वॉज दी जंगल सफारी ट्रेन? ये आपकी जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश में लॉन्च करी गई है जो कि आपकी कनेक्ट करेगी कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दुधवा टाइगर रिजर्व को। तो इसका जो मेन अट्रैक्शन होगा वो होगा विस्टाडोम कोच। बड़ी बड़ी विंडो रहती है तो उसमें से अच्छा व्यू दिखता है, वो विस्टाडोम कोच होता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पॉवर्टी इन इंडिया, हाउ मेनी पीपल इन इंडिया मूव्ड आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी 2011 से 23? तो 171 मिलियन पीपल मूव्ड आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। फर्स्ट CSIF वुमेन मेंबर टू स्किल माउंट एवरेस्ट, ये आपकी गीता समोता। प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी ज्वाइन दी राइजिंग एडवाइजरी बोर्ड, ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने कराया इन्हें। विच इनिशिएटिव वॉज अनवील्ड बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल? तो ये सागर में सम्मान रिस्पेक्ट इन द सी, ये इनोग्रेट करा गया था इनिशिएटिव। विच मिनिस्ट्री लॉन्च दी एक देश एक धड़कन? ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम था जिसमें आपका प्रमोट करा गया था यूनिटी, पेट्रोटिज्म और रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग। एक देश एक धड़कन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अभी रिसेंटली आपका ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हुआ है। ये बेसिकली आपका जो एंटी नक्सल ऑपरेशन था जो कि आपका छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे हुआ था। तो ये जो आपका ये ऑपरेशन है टोटल 21 डेज चलाया गया था 21 डेज ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर एंटी नक्सल ऑपरेशन। हाउ मेनी विलेज वर डिक्लेयर्ड आदर्श ग्राम अंडर PM अजय स्कीम? तो टोटल 4,991 विलेजेस वर डिक्लेयर्ड आदर्श ग्राम अंडर PM अजय स्कीम। विच इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्ड द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स FHI 25? ये आपका नीति आयोग करता है। तो और जो उसमें टॉप करा है वो आपका उड़ीसा ने करा है, जो इसके सेकंड पे आता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा देन छत्तीसगढ़। हु वॉज इंट्रोड्यूस बाय द आसाम गवर्नमेंट टू शेयर कैबिनेट मीटिंग इन्फॉर्मेशन? तो रिसेंटली आसाम गवर्नमेंट ने क्या है, एक AI एंकर अंकिता है जो उसमें कैबिनेट मीटिंग में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए प्रेजेंट करा था। वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट द ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। विथ हु सपोर्टेड उत्तर प्रदेश लॉन्च टू न्यू इनिशिएटिव UP एग्रीज एंड AI प्रज्ञा? ये वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से UP गवर्नमेंट ने कराया। विच स्टेट डिमांडेड अमेंडमेंट टू द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023? तो बेसिकली केरला ने ये अभी रिक्वेस्ट करा है, ये डिमांड फॉर अमेंडमेंट इन एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। विच इज़ द फर्स्ट ग्रीन विलेज ऑफ द त्रिपुरा विद सोलर एनर्जी एंड क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी? ये आपकी है रंगाचेरा त्रिपुरा में। भारत टेलीकॉम 2025, जो ये आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो इन्होंने बेसिकली इनोग्रेट करा है भारत टेलीकॉम 2025 न्यू दिल्ली में। और जो ये ऑर्गेनाइज करा गया है वो आपका TEPC द्वारा किया गया, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, TEPC। हु लॉन्चेस द कैंपेन वन नेशन वन मिशन?
एंड ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये आपके भूपेंद्र यादव इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा लॉन्च करा गया है। बेसिकली जो इसका एम है वो एम है आपका इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव हम लोग प्लास्टिक की जगह यूज़ कर सकें। 24 मीटिंग ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA की जो हुई है उसको वर्चुअली हेल्ड करा गया था श्रीलंका द्वारा। IORA मीटिंग 24 थी जो श्रीलंका ने हेल्ड करी है। और जो इस मीटिंग की थीम थी वो थी आपकी सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। बाकी आपको बताना है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में कौन कौन मेंबर है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ द एस्टिमेट कमेटी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025-2026। तो ये आपके संजय जायसवाल BJP से हैं जो अपॉइंट करे गए हैं एस्टिमेट कमेटी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए। विच म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इशूड द फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड ऑफ द कंट्री। तो ये आपकी गाजियाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड इशू करा है। विच इज़ द फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट इन इंडिया। ये विंझम इंटरनेशनल पोर्ट है जो आपका केरला में, वो सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है इंडिया का। हु रिसीव्ड द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये आपके नितिन कामत को मिला है जो कि ज़रोदा के CEO हैं। नितिन कामत फाउंडर एंड CEO ऑफ ज़रोदा। वेयर डिड द कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP बिगिन। तो ये आपका नागपुर में हुआ है। ह्यूगम इनोवेशन समिट कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में। वेयर वॉज द नेशनल वर्कशॉप ऑन द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर MSME इन ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन हेल्ड। ये आपकी ये भी न्यू दिल्ली में हुई है। ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन हेल्ड। हु लॉन्च AI करंट प्लेटफॉर्म। AI करंट प्लेटफॉर्म आपके कीर्तिका रेड्डी CEO ऑफ वरिक्स ने किया है। वेयर वॉज 2025 कोस्टल स्टेट फिशरी मीटिंग हेल्ड। ये अभी जो कोस्टल स्टेट की फिशरी मीटिंग हुई थी आपकी महाराष्ट्र मुंबई में हुई है। विच न्यू कैंपेन वॉज लॉन्च टू स्ट्रेंथन दी मरीन फिशरी सेक्टर। तो आपका मरीन फिशरी सेंसस जो हुआ था ये 2025 के लिए इसके लिए करा गया जिससे आपके जो मरीन फिशरी सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, ये अभी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अमरावती आंध्र प्रदेश में बन रही है। और जो इसको सपोर्ट प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है वो RTGS है, रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी RTGS। वेयर वॉज द एशियाज फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन हेल्ड। ये आपका IIT मद्रास में हुआ था। ग्लोबल इनोवेशन समिट 2025 आपकी भोपाल मध्य प्रदेश में हुई है। विच इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। ये आपका MICT है, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। MICT को इनॉग्रेट करा गया था आपके पोर्ट मिनिस्टर द्वारा जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। हु रिलीज दी इंडियन टेलीकॉम सर्विस परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट। तो ये आपकी ट्राई करती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेयर इज इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेलवे टनल 14.57 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन। ये कहाँ पर है? अप्रैल 2025 में जो स्टार्ट हुई है वो आपकी बिटवीन देव प्रयाग सोन से जनासू उत्तराखंड। ये आपके उत्तराखंड में 14.57 लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। विच एडवांस टनल बोरिंग मशीन। ये जो टनल को बनाने के लिए जो मशीन यूज़ करी है उसका नाम शक्ति है। ये आप याद रखिए शक्ति डायरेक्ट पूछ सकते हैं शक्ति क्या है, तो ये टनल बोरिंग मशीन है। इन विच स्टेट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट मोदी मेमोरेबिलिया म्यूजियम। ये कहाँ है? मोतिहारी बिहार में। हाउ मैनी स्पिरिचुअल कॉरिडोर वर डेवलप्ड बाय UP गवर्नमेंट एज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। टोटल 5 कॉरिडोर हैं जो कि UP गवर्नमेंट ने अनाउंस करे एज ऑफ मार्च 2025। तो प्रयागराज विंध्याचल काशी कॉरिडोर है, प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर है, प्रयागराज राजपुर चित्रकूट कॉरिडोर है, प्रयागराज मथुरा वृंदावन सुक्ति तीर्थ है। ये आपके टोटल 5 है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी पिंक ई-रिक्शा स्कीम। तो ये आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। तो ये इनॉग्रेट किसने करी थी? आपके जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के अजीत पवार, उन्होंने। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च दी हील्ड इनिशिएटिव। जो आपका हील्ड इनिशिएटिव है जो कि फुल फॉर्म है उसका हेल्थ एजुकेशन फॉर लीवर डिसीज एंड एल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिसीज प्रिवेंशन। तो आपके यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसको लॉन्च करा था। दी बुक संस्कृति का 5वां अध्याय इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ स्पीचेज। बेसिकली एक बुक है संस्कृति का 5वां अध्याय। इसमें क्या है? PM मोदी है जो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उनकी सारी जो भी स्पीचेज़ हैं उसको कंपाइल करके उस बुक के अंदर रखा गया है, डाल दिया गया है। तो बेसिकली इसको जो रिलीज़ करा था वो आपके आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी
अवधेशानंद गिरी जी हैं, उन्होंने इसको रिलीज़ करा गया था। और जो बेसिकली स्पीचेज हैं इसको स्पीच हैं इनको कंपाइल करा गया था प्रभात ओझा द्वारा। विच सिटी ओपन दी फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट? तो ये बेसिकली इंदौर है। इंदौर वैसे भी आपको पता है कि क्लीनिंग और उसके लिए बहुत फेमस है। और जो ये इंदौर में कहाँ हुआ है? बिचौली हापसी रीजन में। विच ऑर्गेनाइजेशन डिमांडेड द इंक्लूजन ऑफ द कॉकबोरोक लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बेसिकली जो आपके 8th शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। अभी रिसेंट उसमें एक और लैंग्वेज को ऐड करने के लिए एक स्टेट बोल रहा है, तो वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा की एक लैंग्वेज है कोकबोरोक, तो उसको ये ऐड करना चाह रहा है कि इस 8th शेड्यूल में ऐड हो जाए। विच टू इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट manuscripts वर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर? तो ये हम लोग देख चुके हैं, नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता को इसमें ऐड करा गया यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। आदर्श संस्कृत ग्राम प्रोग्राम ये उत्तराखंड ने लॉन्च कराया। अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने क्या है, जो शेड्यूल कास्ट है उसमें सब कैटेगराइजेशन के लिए अप्रूव कराया, एक ऑर्डिनेंस उसको अप्रूव कराया, वो आंध्र प्रदेश है। तो बेसिकली आपसे पूछ सकता है कि विच स्टेट अप्रूव द ऑर्डिनेंस फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, तो उसको आपको आंसर देना पड़ेगा आंध्र प्रदेश। विच स्टेट लॉन्च दी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा? तो ये आपकी मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई है, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। पीएम विश्वकर्मा नेशनल SC/ST हब कॉन्फ्रेंस ये आपकी मयूरभंज उड़ीसा में हुई है। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज दिस कॉन्फ्रेंस? तो ये आपकी MSME ने करवाई थी। पीएम विश्वकर्मा नेशनल SC/ST हब कॉन्फ्रेंस MSME ने करवाई थी। कहाँ पर? मयूरभंज उड़ीसा में। विच स्टेट लॉन्च भू भारती पोर्टल? तो ये तेलंगाना लॉन्च करा है भू भारती पोर्टल। विच टू प्रोडक्ट फ्रॉम मेघालय रिसीव GI टैग? तो ये रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम प्रोडक्ट को GI टैग मिला है मेघालय से। रिसेंटली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी बुद्धा धम्मा एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये आपकी नामसाई अरुणाचल प्रदेश में हुई थी। ये आपको याद रखना है, नामसाई अरुणाचल प्रदेश में आपकी बुद्धा धम्मा कल्चरल हेरिटेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो हम लोग GI टैग्स देखते हैं। बेसिकली इसमें यूपी के सारे GI टैग्स ऑलमोस्ट दिए गए हैं, तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। हाउ मेनी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश पर ग्रांटेड GI टैग? अभी जो 21 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है उनको GI टैग मिला है। विच रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बिकम द GI हब? ये आपका काशी रीजन है, वहाँ सबसे ज़्यादा GI टैग, उस रीजन में सबसे ज़्यादा GI टैग मिले हैं। विच प्रोडक्ट ऑफ बनारस वर डिक्लेयर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन? तो GI टैग जो बनारस का है वो आपका शहनाई, तबला, ठंडाई, लाल पेड़ा, लाल भारवा मिर्च, तिरंगा बर्फी, वॉल पेंटिंग एंड चिराईगांव करोंदा। विच प्रोडक्ट ऑफ बरेली वर ग्रांटेड GI टैग? तो उसमें फर्नीचर, जरी सरदोरी और टेराकोटा को मिला है। विच ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ मथुरा वाज इंक्लूडेड इन दी GI लिस्ट? तो ये आपका संची क्राफ्ट है। विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ बुंदेलखंड रीजन वाज ग्रांटेड GI टैग? तो ये आपका कठिया वीट है। द फ्लूट ऑफ उत्तर प्रदेश रिसीव GI टैग? ये आपका पिलवेट रीजन में। विच ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट रिसीव GI टैग? तो ये आपका वुड कार्विंग है, वुड क्राफ्ट। विच फॉर्म ऑफ आर्ट क्राफ्ट आर्ट ऑफ आगरा वाज ऑनर्ड विद द GI टैग? तो ये आपका स्टोन इनले वर्क है, उसमें आपको GI टैग मिला है। द स्वीट ऑफ जौनपुर रिसीव GI टैग? तो ये इमरती को मिला है। हाउ मेनी प्रोडक्ट इन टोटल हैव रिसीव GI टैग इन उत्तर प्रदेश? टोटल 77 प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग उत्तर प्रदेश में मिला है। और जो काशी रीजन है उसमें अकेले 32 प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू साइन अ न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट? ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने साइन करा है एक रशियन कंपनी के साथ एग्रीमेंट करा है, जो उस कंपनी का नाम है रोसाटोम, ROSATOM, रोसाटोम, रशिया। विच कंपनीज पार्टनर फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइड टू फॉर द थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर? तो इसमें महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी है, वो महाराष्ट्र की साइड से है। अब हम लोग बजट के क्वेश्चन, बजट से रिलेटेड शॉर्ट पॉइंट्स देखते हैं। बेसिकली बजट तो आप अलग से कवर करोगे, बाकी आपका रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। एक एक पॉइंट अगर आप याद रख लोगे, जो फैक्ट बेस आता है वो यहाँ से आपका हो जाएगा। हु प्रेजेंटेड बजट ऑफ 2024-26? तो ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट करा था। तो बजट का जो एक्सपेंडिचर एस्टिमेट था वो था 50,65,345 करोड़। जो परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज एलोकेटेड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट इज 25%। द रिसिप्ट other than borrowing 2026 are estimated to be
34,96,409 crores. These receipts are how much than the revised estimate? 11%.1% थी. What is the fiscal deficit target of 25-26 is 4.4% of GDP और revenue deficit कितना है? 1.5% of GDP ये target है. What is the target of fiscal deficit 24-25? ये था आपको 4.8% और अभी कितना है? 4.4%. How much is the government targeting for the reduction in the outstanding liabilities by March 2031 is 50% of GDP. ये सारे टर्म्स आपको पता होंगे, बजट में आप पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़े होंगे. यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो पॉइंटर के लिए. What is the estimate tax revenue growth in 2025-26 is 11%. How much is the devolution to states for 2025-26 is 14,22,444 crores. The devolution is how much over it? Revised estimate is an increase of 10.5%. तो ये आपका बाकी है. जीएसटी का भी दे रखा है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स दे रखे हैं, डायरेक्ट टैक्स दे रखे हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर भी है, एस्टिमेट इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है. व्हाट इज ये प्रपोजल एलोकेशन भी है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से जो स्कीम के लिए कितना परसेंट बजट में एलोकेट करा गया, कितना पैसा एलोकेट करा गया, जैसे कि इसमें दिया है कि हाईएस्ट एलोकेशन किसके लिए है, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए कितना परसेंट दिया है? 14% दिया है. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के लिए कितना दिया है? 99,503 करोड़ दिए हैं. बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक बार आप अगर नज़र भी मार लेंगे तो भी आपको यहाँ से ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे. व्हाट इज़ द नेम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च इन बजट 2025-26? तो बेसिकली जो ये लॉन्च करा गया था वो था PM धन धन्य कृषि योजना. मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश करा गया है रिसेंटली. जो मखाना बोर्ड है वैसे भी बहुत न्यूज़ में है, ये आपका बिहार में इस्टेब्लिश करा गया मखाना बोर्ड. विच न्यू स्कीम इज अनाउंस्ड फॉर प्रोवाइडिंग डिजिटल बुक इन इंडियन लैंग्वेज? तो ये भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम. इसमें इसके थ्रू जो आपकी डिजिटल बुक्स हैं वो इंडियन लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी. हाउ मच नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग एंड प्रपोज फॉर बजट 25-26? तो इसमें टोटल 5 सेंटर जो है वो प्रपोज किए गए हैं. न्यू मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड वॉज अनाउंस्ड विद द स्कोप ऑफ 25,000 करोड़ विद एन इनहेंस टोटल आउटले. जल जीवन मिशन वॉज एक्सटेंडेड टिल. ये जल जीवन मिशन को जो बढ़ा दिया गया 2025 तक था, 4-5 तक था, 2028 तक कर दिया गया है. फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वेस्टर्न कोची कैनाल ERM प्रोजेक्ट वॉज प्रोवाइडेड फॉर विच रीजन? ये आपके मिथांचल रीजन आपका जो बिहार का है वहाँ के लिए है. विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड 2 prizes बाय UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो ये जो मिला है वो मेघालय को मिला है. 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट आपकी न्यू दिल्ली में हुई है, ये आपको याद रखना है. फर्स्ट विच मिनिस्ट्री इज द फर्स्ट बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 फॉर द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने रिसेंटली रिलीज़ करी है. ये जो PAI है उससे रिलेटेड दिया गया है कि कितने स्कोर पे, जैसे कि 90+ होगा तो आपको फुल अचीवर मिलेगा, 75 से 90 होगा तो फ्रंट रनर, परफॉर्मर 60-75, एस्पिरेंट 40-60 और इमर्जिंग बिलो 40. तो जो टॉप करा है फ्रंट रनर में वो गुजरात है, सेकंड में आपका तेलंगाना है. विच नेशनल अवार्ड वॉज रिसेंटली गिवन टू उत्तर प्रदेश पुलिस? ये आपको स्कॉच अवार्ड मिला है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ इन्वेस्ट UP? ये आपके विजय किरण आनंद. इन विच यूनियन टेरेटरी वॉज द एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल? ये आपका लद्दाख में. बेसिकली जो एप्रिकॉट है वो आपका हिली रीजन पे होता है, तो ये लद्दाख में हुआ है. अदर हाउ मेनी विलेजेस वर डिक्लेयर्ड आदर्श ग्राम अंडर द PMHI स्कीम? तो ये टोटल 4,991 विलेजेस हैं जो कि आदर्श ग्राम इनको डिक्लेयर करा गया है. वेयर वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो इनॉग्रेटेड? तो ये आपका IISc बेंगलोर में इनॉग्रेट करा गया है. हु वाज अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? तो ये आपके संजय कुमार मिश्रा जी. व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव? तो ये आपका बियॉन्ड स्क्रीन से है. बेसिकली इसमें कुछ समझाने का नहीं है, आपको सीधा सीधा रखना है, डायरेक्ट पॉइंटर दिए हैं वो आपको याद रखने हैं. विच स्टेट लॉन्च दिस इनिशिएटिव? तो ये जो इनिशिएटिव है इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्री डिजिटल इनिशिएटिव, तो ये आपका कर्नाटक ने करा है. विच मिशन वॉज अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट टू प्रमोट द डेवलपमेंट इन द लाइव स्टॉक सेक्टर? तो ये मिशन है जो आपका इसको रिवाइज करा गया है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो
राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसको रिवाइज करा गया है फॉर डेवलपमेंट इन लाइफ स्टॉक सेक्टर। तो बेसिकली जो इसमें अप्रूव करे गए हैं 1000 करे गए हैं। वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग हम लोग देख चुके हैं, इंदौर। द नेम ऑफ द सेफ्टी कैंपेन, व्हाट राइट द नेम ऑफ द सेफ्टी कैंपेन। तो ये एक सेफ्टी कैंपेन है, स्कैम से बचो कैंपेन, जो कि व्हाट्सएप ने करा था मेटा। बेसिकली जो आपका DOT है पार्टनर विद मेटा, इसके साथ ये लॉन्च करा गया था कैंपेन जिसका नाम था स्कैम से बचो कैंपेन। हु लॉन्च द इंडियाज मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स, तो ये आपका नोकिया ने करा है। अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट वाज द एवरेज मंथली मोबाइल डेटा ट्रैफिक पर यूज़र इन इंडिया। तो बेसिकली पर पर्सन कितना डेटा यूसेज होता है ये इस इंडेक्स में बताया गया। तो अप्रॉक्स इंडिया में 27.5 GB पर पर्सन डेटा यूज़ होता है। विच इंडिया MP रेस्ड कंसर्न ओवर द ग्रेट बैंड डैम, जो आपका ये बहुत न्यूज़ में ग्रेट बैंड डैम आपका तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर चाइना बना रहा है। तो ये उससे रिलेटेड, उसमें जो आपके अरुणाचल प्रदेश के MP हैं तापिर गाँव, उन्होंने बताया कि इससे प्रॉब्लम होगी अरुणाचल प्रदेश असम में फ्लडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। इन हाउ मेनी विलेजेज उत्तर प्रदेश जल निगम कन्फर्म एक्सेसिव फ्लोराइड प्रेजेंस। बेसिकली जो फ्लोराइड होता है आपका हैवी मेटल है, जो कि पानी में जिससे हम लोग पी लेते हैं तो हमारे जो बोन में प्रॉब्लम होती है, जो माउथ होता है माउथ में दिक्कत आती है, तो टीथ्स में प्रॉब्लम होती है, तो उससे प्रॉब्लम हो रही है। तो बेसिकली 120 विलेजेस ऑफ यूपी में आपका फ्लोराइड प्रेजेंस मिला है। और जो ये अफेक्ट कर रहा है वो अप्रॉक्स 2 लाख पीपल को यूपी में अफेक्ट कर रहा है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024। तो ये आप जैसे नाम से देख सकते हैं डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट, तो आपकी मेथी करेगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली ले दी फाउंडेशन ऑफ 8,300 करोड़ वर्थ ऑफ रेल एंड रोड प्रोजेक्ट। ये आपका तमिलनाडु में करा गया है। पम्बन ब्रिज आपने देखा होगा रिसेंटली न्यूज़ में, ये आपका रामेश्वरम में है। बेसिकली इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, जो कि टोटल 535 करोड़ में बनाया गया है। पम्बन आइलैंड रामेश्वरम में, जिसकी लेंथ है 2.07 किलोमीटर। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल्ड एट रेलवे स्टेशन। तो ये आपका राजस्थान है, जिसमें टोटल 275 स्टेशन में आपका सोलर पावर इंस्टॉल्ड है। बाई विच ईयर डज इंडियन रेलवे एम टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये आपका 25-26 में रेलवे का टारगेट है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव करना है। और बाय व्हेन डज द इंडियन रेलवे एम टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो ये टारगेट है रेलवे का 2030 तक कंप्लीट करने का। इन विच स्टेट वाज द स्कूल चले हम लेट्स गो टू स्कूल कैंपेन लॉन्च। तो ये आपका मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ है, याद रखिए इसे। हु लॉन्च द वाटर रिसोर्स सेंसस एप्लीकेशन एंड पोर्टल। तो ये आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति CR पाटिल ने लॉन्च करा है वाटर रिसोर्स सेंसस एप्लीकेशन एंड पोर्टल। ये कहाँ लॉन्च करा गया था, ये आपका श्रम शक्ति भवन न्यू दिल्ली में लॉन्च करा गया था। और इसको जो मॉनिटर करेगा वो करेगा आपका सेंट्रल वाटर कमीशन, इसको मॉनिटर करेगा, जो कि है वाटर रिसोर्स सेंसस एप्लीकेशन, इसको मॉनिटर करेगा CWC, जो कि इनागुरेट करा गया था श्रम शक्ति भवन न्यू दिल्ली में। वेयर वाज मुख्यमंत्री महिला उद्यमती अभियान लॉन्च। तो ये आपका बिहाली असम में लॉन्च करा गया था। वेयर वॉज द स्टार्टअप महाकुंभ हेल्ड। ये आपका न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था स्टार्टअप महाकुंभ, और इसकी जो थीम थी वो थी स्टार्टअप इंडिया एट द रेट ऑफ 2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी। स्टार्टअप इंडिया एट द रेट ऑफ 2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी, ये थी इसकी थीम। स्टार्टअप महाकुंभ न्यू दिल्ली। वेयर वॉज द 11th ब्रिक लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मीटिंग हेल्ड। ये आपकी ब्राज़ील में हुई थी, और जो इसको हेल्ड करा गया था वो ब्राज़ील द्वारा हेल्ड करा गया था। विच हिंदू लीडर वॉज ग्रांटेड बेल बाय बांग्लादेश हाई कोर्ट। तो ये आपके चिन्मय कृष्णदास, जो कि आपने देखा होगा न्यूज़ में थे, बांग्लादेश में इनको जेल में डाल दिया गया था, तो इनको बेल रिलीज़ हो गई है बांग्लादेश हाई कोर्ट द्वारा। विच रीजन डिड नॉर्थ कोरिया डिप्लॉयड ट्रूप्स टू असिस्ट रशिया। तो बेसिकली अभी क्या हुआ था, यूक्रेन ने कुर्स्क रीजन में अटैक कर दिया था रशिया में, तो वहाँ पर ये नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स को डिप्लॉय करा गया रशिया में। ये रशिया में रीजन कुर्स्क। विच कंट्री इज प्लानिंग टू माइन बिटकॉइन यूजिंग हाइड्रो पावर। तो ये भूटान है। हाउ मेनी कंट्रीज यूनिवर्सिटी वॉज हेल्ड इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंक 25 रिलीज बाय टाइम्स हायर एजुकेशन। टोटल 35 कंट्रीज थी। और इसमें जो
विच यूनिवर्सिटी हाईएस्ट इन इंडिया, उसमें ISC बेंगलोर है, वो टॉप कर रहा है इंडिया में. हु रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF में अभी रिसेंटली पोजीशन से रिजाइन करा है, वो आपके क्लॉस श्वाब. वेयर वॉज द 7th इंडिया जापान मैरीटाइम अफेयर डायलॉग हेल्ड, तो ये आपके टोक्यो जापान में हुए हैं. हाउ मैनी रेयर अर्थ एलिमेंट डिड चाइना बैन एक्सपोर्ट ऑफ, अभी रिसेंटली चाइना ने क्या करा है, कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट है उनको बैन कर दिया एक्सपोर्ट करने के लिए. तो टोटल कितने 7 है, आपको सारे याद नहीं करने हैं. व्हाट इज़ द चाइना शेयर इन दी ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट, देखिए आप ग्लोबल अर्थ जो आपके रेयर एलिमेंट होते हैं उसमें चाइना के पास अप्रॉक्स वर्ल्ड का 69% है, मतलब ऑलमोस्ट मोनोपोली है चाइना के पास रेयर अर्थ एलिमेंट में. विच ड्राफ्ट दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाइनलाइज, तो ये आपका पेंडेमिक एग्रीमेंट है जो कि फाइनलाइज करा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने. जो आपका पेंडेमिक एग्रीमेंट था वो WHO ने ड्राफ्ट करा था. बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा था यूएसए ने रिजेक्ट कर दिया था इसमें पार्टिसिपेट करने से. अकॉर्डिंग टू ACI वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 विच इज़ द 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट, अभी जो बेसिकली ACI की रिपोर्ट आई है उसमें 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट आपसे पूछा गया, तो वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि आपका न्यू दिल्ली में है. और जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है उसका नाम है हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका बेसिकली USA में है. ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट है अकॉर्डिंग टू ACI वर्ल्ड रिपोर्ट 24. वेयर वॉज द ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट हेल्ड, ये ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट आपकी दुबई में UAE में हुई थी. इसकी थीम थी वन प्लेनेट वन वॉइस ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस, ये थीम आप याद रखिए. और ये याद रखिए कि ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट कहाँ हुई थी, ये आपकी दुबई में हुई थी. वेयर वॉज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अवॉर्डेड एन हॉनरी डॉक्टरेट, तो ये आपको स्लोवाकिया में रिसेंटली मिला था आपकी अपनी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को. वेयर वॉज द एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग AIM कांग्रेस हेल्ड, ये आपकी अबू धाबी UAE में हुई थी. विच कंट्री बिल्ड द फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन, देखिए रेलवे स्टेशन ही 3D प्रिंटेड कर दिया, ये जापान ही करता है ये सब, जापान ने करा है. हु इज़ द क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई हु मेड हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट इन इंडिया, रिसेंटली जो क्राउन प्रिंस हैं दुबई के वो विजिट करा था इंडिया में, तो उनका नाम है शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम, ये आप नाम याद रखिए, पूछ सकते हैं आपको. इन विच सिटी वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन हेल्ड, आपकी बीजिंग चाइना में हुई थी. विच मिनरल डिड क्यूरोसिटी रोबोट डिस्कवर ऑन मार्स, तो ये आपका सेटेराइट था, सेटेराइट डिस्कवर करा गया था क्यूरोसिटी रोबोट ने, जो कि मार्स में डिस्कवर करा था. ये मार्स के गेल कार्टर में मिला था. ऑन विच प्लैनेट साइंटिस्ट फाउंड पोटेंशियल साइन ऑफ एलियन लाइफ, बेसिकली एलियन लाइफ मतलब कुछ बैक्टीरिया या फिर कुछ ऐसा कि स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ जो है वो किस प्लैनेट पर भी डिस्कवर हुई है, तो K2-18b, मतलब इसमें ऐसा पूछ सकते हैं कि K2-18b ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो उसमें ऑप्शन में आपको प्लैनेट दे देंगे, सन दे देंगे, मून दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्लैनेट है. व्हाट इज़ द नेम फॉर कैनासोर फॉरेस्ट डिसीज, बेसिकली कैनासोर फॉरेस्ट डिसीज अभी कर्नाटक में फैले थे, तो मंकी फीवर जिसे बोला जाता है, ये कर्नाटक में एकदम से रैपिडली स्प्रेड हुआ था, तो ये उसी से रिलेटेड है कैनासोर फॉरेस्ट फीवर, जो कि मंकी फीवर के नाम से जाना जाता है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, तो बैट को मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स बेंगलुरु ने बनाया है, जिसको नाम दिया गया है बैट एकोमोन. बैट एकोमोन है जो कि मॉनिटर करेगा बैट को. विच हिस्टोरिक मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जो उसने बायोमास मिशन लॉन्च करा है, जो कि आपका फ्रेंच गुयाना से लॉन्च करा गया था, जो सैटेलाइट लॉन्च की गई थी बायोमास मिशन के लिए. आर्टेमिस अकॉर्ड में अभी रिसेंटली बांग्लादेश ने साइन करा है, तो जो ये आर्टेमिस अकॉर्ड है ये नासा का है, जिसमें 54th मेंबर बना है बांग्लादेश, इसने साइन करा है इस एग्रीमेंट को, इस अकॉर्ड को बेसिकली. विच वॉज द फर्स्ट डिवाइस टू मेजर द इन सितु टेम्परेचर एट मून साउथ पोल, तो बेसिकली ये चेस्ट है मतलब चंद, इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा चंद सरफेस थेमोफिजिकल एक्सपेरिमेंट. तो ये जो होगा वो आपका टेम्परेचर मून के साउथ पोल का
डिटेक्ट करके मेज़र करके बताएगा। तो ये चैत से था, ये बेसिकली आपके चंद्रयान 3 का पार्ट था। चंद्रयान 3 का जो पार्ट था वो था चैत से। विच इंडेंजर्ड स्पीसीज वॉज री इंट्रोड्यूस्ड इन टू द गंगा रिवर। अभी गंगा रिवर में एक इंडेंजर्ड स्पीसीज को री इंट्रोड्यूस करा गया है, उसका नाम है रेड क्राउन रूफ टर्टल, जिसको बतगूर कछुआ भी कहते हैं। विच इज़ इंडियाज़ ओनली वुल्फ सेंचुरी। अभी रिसेंटली इनॉग्रेट करा गया है फर्स्ट वुल्फ सेंचुरी इन इंडिया, जो कि झारखंड में है, जिसका नाम है महुधर वुल्फ सेंचुरी, महाधुर वुल्फ सेंचुरी, जो कि आपकी झारखंड में है। Which state gave in principal approval for the development plan of buffer zones in tiger reserve? बफर जोन टाइगर रिजर्व बनाने के लिए रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। What has DPS wetland recently been declared as? ये DPS जो वेटलैंड है ये आपकी मुंबई में है, इसको रिसेंटली डिक्लेयर करा गया फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व रिसेंटली। तो ये आपको याद रखना है, DPS वेटलैंड कहाँ पर है, आपका मुंबई में है। क्या करा गया है, इसे फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर करा गया है। विच न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज अनाउंस्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेंचुरी ये कहाँ पर है, आपकी मध्य प्रदेश में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में? अगर आप स्पेशली किसी MP के एग्जाम के लिए कर रहे हो तो आप इन डेप्थ पढ़ सकते हो कि ये सागर डिस्ट्रिक्ट में। बाकी अगर आपको ऊपर ऊपर से भी पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेंचुरी कहाँ पर है MP में, तो इससे भी काम चल जाएगा। इन विच नेशनल पार्क ऑफ मिजोरम डिड अ फायर इंसिडेंट अकर। अभी रिसेंट में एक मिजोरम में फायर इंसिडेंट हुआ था, जो कि आपकी फांगफुई नेशनल पार्क जो कि मिजोरम में वहाँ पर हुआ था। आपको बस इतना याद रखना है कि फांगफुई नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये फायर इंसिडेंट कहाँ हुआ था, मिजोरम में हुआ था, और मिजोरम में कहाँ, फांगफुई नेशनल पार्क में। इन विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया वॉज द रेयर गोल्डन टाइगर स्पॉटेड। अभी रिसेंटली गोल्डन टाइगर स्पॉट हुआ था काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में। ब्लू कैटेगरी आपको बताया था मैंने, CPCB ने लॉन्च करी है, कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी है ब्लू कैटेगरी। वेयर वॉज द लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नैक रिसेंटली स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द उत्तर प्रदेश। आपके दुधवा टाइगर रिजर्व में स्पॉट हुआ था। वेयर वॉज द प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल हाइव बीटल रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये वेस्ट बंगाल में था। हु रिलीज्ड एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2025। तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिसर NSO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने लॉन्च करा है एनर्जी स्टैटिक इंडिया 2025। टॉप 4 स्टेट विद द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। तो टॉप 4 जो स्टेट हैं वो आपके राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका। बेसिकली जो राजस्थान है वो टॉप पर है, देन महाराष्ट्र, देन आपका गुजरात, देन आपका कर्नाटक। ये 4 स्टेट आप याद रखिए फॉर हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज अ क्रूड ऑयल रिजर्व फाउंड। अभी रिसेंटली क्रूड ऑयल रिजर्व मिला है बलिया में, बलिया उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है। किसने डिस्कवर करा है? ONGC ने करा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने। विच कोर्ट इज जस्टिस यशवंत वर्मा जज ऑफ हु हैज़ रिसेंटली बीन इन न्यूज़। आपने देखा ही होगा जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर पर कैश मिला था, जो जल गया था, वही वो है ये। तो ये कहाँ के थे? दिल्ली हाई कोर्ट के थे। अभी तो इन पर इम्पीचमेंट प्रोसेस शायद चल रही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। बनते हैं फर्स्ट जज, जिस पर इम्पीचमेंट होगा या नहीं, देखते हैं, जो भी है जैसा भी है। इन विच यूनिवर्सिटी वॉज द इनिशिएटिव ऑफ बुद्धिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद मलेशिया सपोर्ट अनाउंस्ड। ये आपका नवा नालंदा महाविहार बिहार में है, जो वहाँ पर हो रहा है। इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW एशिया ब्यूरो। तो उसमें संजय कुमार सिंह है, जो प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उनको इलेक्ट करा गया एज अ मेंबर ऑफ द UWW यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया ब्यूरो। Which two river banks will be developed into the religious corridor in Uttarakhand, Ganga and Sharda River? Recently, a volcano eruption occurred at a Mount Lewotoki, Laki, जो कि इंडोनेशिया में है। लीवोटोबी लाकी इंडोनेशिया माउंटेन। आपको ये माउंट है जो वॉल्केनिक eruption हुआ है, एक्टिव वॉल्केनो, आपको याद रखना है। लीवोटोकी लाकी इंडोनेशिया। डॉल्फिन सफारी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करी है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने करी है। डॉल्फिन सफारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, याद रखिए। बिटवीन विच टू लोकेशन इन वाराणसी इन दिस डॉल्फिन सफारी प्रपोज। तो ये डॉल्फिन सफारी जो प्रपोज करी है वो वाराणसी में आपके कैथी टू द्वारका विलेज तक करी है। वेयर वॉज द 6th एडिशन ऑफ द जल शक्ति अभियान कैच द रेन 25 हेल्ड। आपका पंचकुला हरियाणा में हुआ है।
व्हाट इज़ द थीम ऑफ द कैंपेन? तो कैच द रेन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन का इसका जो थीम था वो था पीपल एक्शन ऑफ फॉर वाटर कंजर्वेशन टूवर्ड इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट। पीपल एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टूवर्ड इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट, ये किसकी थीम थी? जल शक्ति अभियान कैच द रेन। कहाँ हुआ था? पंचकुला हरियाणा। इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल रिसेंटली हेल्ड हुआ था, कहाँ हुआ था? वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में। बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज द 8th जॉइंट ग्रुप मीटिंग ऑफ ऑन एग्रीकल्चर हेल्ड? इंडिया और जर्मनी के बीच में हुई थी। जो वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बीन एस्टेब्लिश, ये हुआ है आपके बिचौली हब से इंदौर में। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो इस्टेब्लिश हुआ है वो आपका बिचौली हब से इंदौर, बेसिकली इंदौर आपको याद रखना है, इंदौर में हुआ है। वेयर डिड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च अ स्पेशल स्मार्ट स्कूल फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन? ये आप ग्रेटर नोएडा में इस्टेब्लिश कर रहा है। विद दोस्त कोलेब्रेशन वाज अ स्पेशल स्मार्ट स्कूल, ये किसके कोलेब्रेशन में करा है? होंडा के कोलेब्रेशन में करा है ग्रेटर नोएडा में, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए एक स्कूल। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025? तो बेसिकली जो वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस है उसका जो मेन फोकस था वो इंडस्ट्रियल वाटर यूज़ एफिशिएंसी एंड आपका जो है उसके लिए। तो वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी आपकी? ये न्यू दिल्ली में हुई थी। वाटर को सस्टेन करने के लिए बेसिकली कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसे यूज़ में आ सके। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव थी महिला समृद्धि योजना ऑन इंटरनेशनल वुमेन डेज? ये जो है दिल्ली में आपका दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रूव करा था। इसमें बेसिकली क्या होगा? महिला समृद्धि योजना में 2500 पर मंथ वुमेंस को दिए जाएंगे जिनकी इनकम 3 लाख रुपीज़ से कम है, उनको 2500 रुपीज़ पर मंथ गवर्नमेंट देगी। जो ये लाडली बहना योजना है एमपी में चल रही है, बाकी स्टेट में चल रही है, वैसा ही है ये महिला समृद्धि योजना। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2025? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने लॉन्च करा है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। साहित्य महोत्सव 2025 कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? न्यू दिल्ली में। साहित्य महोत्सव कहाँ? न्यू दिल्ली में, इतना याद रखना है आपको। अंडर विच थीम वॉज जन औषधि दिवस? जन औषधि दिवस 2025 ऑर्गेनाइज, तो इसकी जो थीम थी वो थी जन औषधि दाम कम दवाई उत्तम। विच कैंपेन डेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च इन सूरत? रिसेंटली इन मार्च पीएम मोदी लॉन्च अ कैंपेन, तो उस कैंपेन का बेसिकली नाम था सूरत फूड सिक्योरिटी सेचुरेशन कैंपेन। विच प्रोग्राम डेट कोल इंडिया लिमिटेड ऑर्गेनाइज फॉर द एम्ब्रॉयडरी एग्जीबिशन ऑफ वुमेन आर्टिशियन? तो ये कांथा मेला लगाया था। वेयर वॉज द मॉडल इनागोरेशन ऑफ जन औषधि केंद्र अंडर PMBJB हेल्ड? तो ये INA दिल्ली हाट में करा गया था। वेयर वॉज द 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम इनागोरेटेड? ये आपका जयपुर राजस्थान में करा गया था। विच इंटरनेशनल मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट इन दिस फोरम? तो ये आप देख सकते हैं जो आपके सोलोमन आइलैंड्स हैं वहाँ से थोलुवा मालदीव्स और जापान, ये बेसिकली आइलैंड्स हैं, ये स्मॉल आइलैंड्स हैं। सोलोमन आइलैंड्स को थोलुवा हुआ, मालदीव जापान, यहाँ के जो मिनिस्टर्स उन्होंने पार्टिसिपेट करा था थिया सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम में। विच कंट्री इमर्ज एज द थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? तो ये इंडिया है इमर्ज एज द थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इंडियाज़ एथेनॉल ब्रीडिंग परसेंटेज इन पेट्रोल एज ऑफ जनवरी, तो ये आपका 19% था, तो उसको 20% 2030 तक करना है, जो कि हम लोग ऑलरेडी शायद कर चुके हैं। नहीं तो अभी आने वाले इसी साल में हम लोग अप्रॉक्स 20% इथेनॉल पेंडिंग कर लेंगे। द गवर्नमेंट अचीव अ माइलस्टोन बाय लॉन्चिंग हाउ मेनी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन FPOs टू स्मॉल फार्मर 10,000? तो इसमें बहुत सारा तो ऐसा रहता है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस आपको एक बार रीड करके मैं बता रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में रहे। अगर आप 2-3 बार इसको देख लोगे तो अगर कुछ ऐसा आया तो दिमाग में रहेगा, बाकी 1 लाइनर आपको याद रखना है। डायरेक्टली तो आजकल नहीं आता एग्ज़ाम में। बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ से 4 फैक्ट उठाएंगे, 1 2 3 4, तो ये मैच में डाल देंगे ऐसे, तो आपको ऐसे ये याद रहना चाहिए। तो यहाँ से डायरेक्टली तो नहीं देंगे कि आपको एक फैक्ट पूछ लिया सीधा क्वेश्चन, ऐसे करके डाल सकते हो, तो वहाँ ये सब हेल्पफुल रहता है। इन विच यूनिवर्सिटी हैज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट इन जाफना श्रीलंका लॉन्च इन हिंदी लैंग्वेज कोर्स? तो श्रीलंका में आपकी वयूनिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ये हिंदी लैंग्वेज कोर्स को लॉन्च कराया। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन AI सिक्योरिटी एंड एथिक्स हेल्ड, ये आपकी जेनेवा में हुई थी।
हु पब्लिश द रिपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये आपकी UNIGME मतलब यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड एस्टिमेशन, इसने लॉन्च करी लेवल एंड ट्रेंड इन चाइल्ड मोर्टेलिटी। हु पब्लिश द थर्ड रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ वर्ल्ड प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, तो UNFAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये लॉन्च करी है द थर्ड रिपोर्ट ऑफ द स्टेट वर्ल्ड प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। इन विच कंट्री वॉज द रामायण कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज, ये श्रीलंका में ऑर्गेनाइज हुई थी। ये जो ऑर्गेनाइज करवाई थी वो इंटरनेशनल रामायण एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज करवाई थी, रामायण कॉन्क्लेव इन श्रीलंका। नितोम्बो नादी नदीतुआ बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, नामीबिया। ये जो इस टाइप क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लास्ट टाइम पे एक आया था जिसमें पर्सनैलिटी दी थी जो न्यूज़ में थी 4, और इधर उनका किससे रिलेटेड है वो 4 दिया था, तो मैचिंग में पूछ लिया था आपसे। वैसे ही करके वन लाइनर में यहाँ पूछ सकते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट किसी के देते हैं जो अभी रिसेंट बने, और यहाँ कंट्री पूछ लें तो वहाँ ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। व्हाट फॉर्म ऑफ कल्चरल आर्ट वाज शोड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन मधुबनी पेंटिंग, विच कंट्रीज माउंट किलाउआ वॉल्केनो एक्टिव अगेन, तो ये आपका USA हवाई में, हवाई बेसिकली हवाई में ये वॉल्केनो है USA। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री बैंक, तो रिसेंटली बैंक ऑफ मॉरिशस में कराया। इसका बेसिक पर्पस क्या था, टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिशन, लोकल करेंसी एंड सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज़, इसलिए आपका ये बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ कर गया था। बेसिकली ऐसा एग्रीमेंट RBI पहले भी कर चुका है आपके UAE, इंडोनेशिया और मालदीव्स के साथ। इन विच रीजन डिड ADB लॉन्च द फ्रंटियर सीड टू प्रमोट द प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट एंड ओशनिक इम्पैक्ट, तो ये पैसिफिक रीजन में कराया। विच इंजन्स हॉट टेस्ट वॉज रिसेंटली कम्प्लीटेड सक्सेसफुली बाय इसरो, ये आपका सेमी क्रायोजेनिक इंजन SC-2000 है, इसका रिसेंटली टेस्ट कराया था इसरो ने जो सक्सेसफुल था। व्हाट ऑफ इंजन इज द सेमी क्रायोजेनिक इंजन, ये लिक्विड रॉकेट इंजन है। विच इंडियन कंपनी स्टार्टेड हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल, ये हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल बेसिकली टाटा मोटर्स ने स्टार्ट कर दी है, जो कि रिसेंटली ये लोग मार्केट में लॉन्च करेंगे हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल्स। विच गवर्नमेंट मिशन फंड्स द हाइड्रोजन ट्रक प्रोजेक्ट, ये आपका NGHM है जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो फंड कर रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेकेंड वॉरशिप लॉन्च्ड अंडर द प्रोजेक्ट 1135.6, ये तवस्य है जिसका नाम, ये कि जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाई है। ये प्रोजेक्ट 1135.6 के अंडर में सेकेंड वॉरशिप बनाया। बट जो फर्स्ट वॉरशिप था वो था त्रिपुत बनाया गया था 113.6 प्रोजेक्ट के अंदर में, जो कि वॉरशिप था, और सेकेंड जो है तवस्य बनाया गया। वेयर वॉज द उड़ान पैसेंजर कैफे इनॉग्रेटेड, चेन्नई एयरपोर्ट में, बस इतना याद काफ़ी है। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट इन मेघा झूमर डांस प्रोग्राम, ये गुवाहाटी, मेघा झूमर डांस प्रोग्राम गुवाहाटी, इतना याद रखना है आपको। हु इनॉग्रेटेड द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIC, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट करा था भोपाल मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, आपको याद रखना 2025 के लिए। वेयर वॉज द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट लेड, ये आपकी कुंभी लखीमपुर खैरी UP में लेड हुआ है, जो कि कंपनी इसको सेटअप कर रही है वो है बलरामपुर चीनी लिमिटेड बायोपॉलीमर प्लांट, कहाँ पर, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक बिकम फुली ऑपरेशनल, तो ये आपका पद्मचंद नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क, बहुत ही फेमस आपका जियोलॉजिकल पार्क है जो कि दार्जिलिंग में है, ये आपको याद रखना है। वेयर इज़ दी ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड, ये आपकी अजमेर में रिसेंट हुई थी। हु इनॉग्रेटेड द इनलैंड वाटर टर्मिनल एट जी जोगीघोपा असम, ये आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे ने इनॉग्रेट करी थी। व्हाट इज द स्टेट असेंबली बिकम द फर्स्ट असेंबली इन द ट्रांसलेटर फैसिलिटी, ये यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी जो स्टेट असेंबली है वो फर्स्ट असेंबली बनी है जिसमें ट्रांसलेटर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी ब्रज भोजपुरी बुंदेलखंडी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। हु इनॉग्रेटेड द नेशनल जियोस्पेक्टिकल नॉलेज बेस्ड अर्बन लैंड सर्वे नक्श पायलट प्रोग्राम, तो बेसिकली जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर आपके जो श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने ये लॉन्च करा है नक्श प्रोजेक्ट।